27 फरवरी 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केएम जोसेफ ने कथित तौर पर कहा, मैं एक ईसाई हूं लेकिन फिर भी हिंदू धर्म से बहुत प्यार करता हूं, जो एक महान धर्म है और इसे छोटा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हम महसूस करते हैं। हमारा मानना है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन, सहिष्णु और वैज्ञानिक धर्म है। हिंदू धर्म में विवाह अलग अलग गोत्रों में किए जाते हैं, जिनकी वंशावली अलग अलग होती है। विभिन्न गोत्रों में विवाह अलग अलग आनुवंशिक पूल से संबंधित हैं, जो मानव विकास के लिए फायदेमंद हैं, जो आधुनिक विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हैं। आधुनिक इतिहास के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनमें वर्नर हाइजेनबर्ग, जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कार्ल सागन, इरविन श्रोडिंगर और हंस पीटर ड्यूर शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि भगवद गीता और वैदिक ग्रंथों ने प्रमुख वैज्ञानिक व्याख्याओं और खोजों के बारे में उनकी समझ को उजागर किया है। हम प्राचीन भारतीयों के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक खोजें असंभव होती। एल्बर्ट आइंस्टीन। यह माना जाता है कि अनुष्ठानों को सटीक रूप से किया जाना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना और सही मंत्र का सटीक उच्चारण जप करके मानसिक ऊर्जा की सही तरंगों को वांछित प्रभाव के लिए सूक्ष्म रूप से पुनः आकार दिया जाता है। ग्रहों के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के बारे में, सूर्य अपनी धुरी पर और आकाशगंगा के चारों ओर घूमने के बारे में, इनके बारे में जानकारी हमें हिंदू धर्मग्रंथों में मिलती है। धर्मग्रंथ सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी कई खगोलीय घटनाओं के सटीक समय के बारे में भी बताते हैं। चरक संहिता नामक एक विस्तृत पाठ, जिसमें शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान शामिल है, पौधों, फलों और जड़ी बूटियों का उपयोग करके उपचार के बारे में बताता है। हिंदू मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में ध्यान केंद्रित करने के लिए सांसों पर महारत हासिल करने, हथियारों विशेषकर धनुष और तीर पर महारत हासिल करने पर जोर दिया गया। कई हिंदू गायन और नृत्य को पवित्र कला मानते हैं। भरतनाट्यम भगवान शिव की नृत्य कला का महाकाव्य है। पहला विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में खोला गया था। शून्य की अवधारणा 200 ई आधुनिक संख्यात्मक एवं दशमलव प्रणाली 300 ई पू पाई का मान 497 ई त्रिभुज का क्षेत्रफल 476 ई द्विघात समीकरण 991 ई त्रिकोणमिति शासक माप। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की अवधारणा 500 ई पृथ्वी एक गोलाकार वस्तु के रूप में अपनी धुरी पर घूमती हुई 500 ई पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण 500 ई परमाणु का एक सिद्धांत एक वर्ष में 365 दिन के रूप में समय की अवधारणा 3000 ईसा पूर्व की पुरातात्विक खुदाई में स्टील, लोहा और सोना पाया गया है। वुड स्टील, जिंक का गलाना। सुश्रुत संहिता 600 BC को मौलिक विवरण वाला पहला विस्तृत पाठ माना जाता है। सर्जिकल प्रक्रियाएं और उपकरण, जो संशोधनों के साथ वैचारिक रूप से आज भी उपयोग किए जाते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने अपने ज्ञान को युगों युगों तक आगे बढ़ाने का एक तरीका खोजा। उन्होंने उन्हें सरल रूपकों में व्यक्त किया। इन लोक कथाओं को तब तक बिना किसी परिवर्तन के याद किया और प्रसारित किया जाता रहा, जब तक कि वे उस पीढ़ी तक नहीं पहुंच गईं जिसके पास उनकी व्याख्या करने की पृष्ठभूमि थी। वे हमारे पूज्य इतिहास बन गए। विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति का इतिहास बहुत प्रभावी है। इसका उदाहरण दशावतार है। ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से पहले और उससे भी आगे जाता है। समुद्री जीवन मत्स्य अवतार से शुरू करते हुए, यह इस वैज्ञानिक मान्यता का समर्थन करता है कि सारा जीवन महासागरों में शुरू हुआ। फिर यह निएंडरथल जैसा दिखने से पहले मानव जाति के पूर्व मानव पूर्वजों, बौने वामन अवतार तक पहुंचता है। इसके बाद यह डार्विन से आगे बढ़कर मनुष्यों के सामाजिक विकास को पकड़ता है। अंत में कल की अवतार है घोड़े पर सवार एक मानव। बिग बैंग सिद्धांतकारों का कहना है कि एक समय में ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक छोटे से कण में केंद्रित थी, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ पैक थे। फिर कण का विस्तार होना शुरू हुआ और प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा, जो फिर पदार्थ का भ्रम पैदा करते हुए प्रोटॉन के चारों ओर घूमने लगे। इतिहास कहता है कि एक बार शिव और शक्ति एक साथ कसकर आलिंगन में बंद थे। तब शक्ति शिव से अलग हो गई और उनके चारों ओर नृत्य करने लगी और माया, पदार्थ का भ्रम पैदा करने लगी। हमारा अंतिम इतिहास विष्णु और ब्रह्मा से संबंधित है। एक बार जब पालनकर्ता भगवान विष्णु सो रहे थे तो उनकी नाभि से एक बारीक डोरी निकली। इस श्रृंखला के अंत में निर्माता भगवान ब्रह्मा थे। आधुनिक स्ट्रिंग सिद्धांत कहता है कि सभी पदार्थ कंपन से बने हैं। उन्हें वायलिन पर कंपन करने वाले तारों की छवि को कैप्चर करने के लिए तार कहा जाता है, जिससे संगीत के विभिन्न स्वर बनते हैं। ये हमारी आकाशगंगा में भी हो सकता है और अन्य आकाशगंगाओं में भी, जिनके केंद्र में ब्लैक होल हैं। वे पदार्थ का उपभोग करते हैं। हमारा मानना है कि वे पदार्थ को दूसरी तरफ भी बाहर निकालते हैं, जैसा कि हमारे विष्णु ब्रह्मा आइकन दर्शाते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म में विश्वास करता है, जिसमें सभी मनुष्य शामिल हैं जो धार्मिक या नास्तिक हो सकते हैं। सनातन धर्म में सभी शामिल हैं। कोई शिव, विष्णु, इंद्र, सूर्य, राम, कृष्ण की पूजा कर सकता है, या कोई केवल कुछ धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा लेकर पूजा कर सकता है। कोई देवी, काली, पार्वती, लक्ष्मी या धरती माता की पूजा कर सकता है।
कर्म और धर्म की अवधारणा सभी को अपने कर्तव्यों के लिए उचित कार्य करने के बारे में है, जो सनातन धर्म का मुख्य मूल है। इस तरह के जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया ओएसएस द फैक्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।